नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक अच्छी खबर छतरपुर वासियों के लिए है। अब छतरपुर वासियों को फरवरी से एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार के प्रयासों से रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर छतरपुर जिले को ये सौगात दिलाई गई है, जिसमें खजुराहो से इंदौर तक के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। ये रेल अभी खजुराहो से रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को रात 11:30 बजे चलेगी और छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, बीना, संत हृदयराम नगर यानी बैरागढ़, उज्जैन होते हुए दोपहर 1:50 यानी लगभग 2 बजे इंदौर पहुंचेगी। और इंदौर से ये ट्रेन सोमवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 3:55 पर चलकर सुबह 6 बजे खजुराहो पहुंचेगी। भविष्य में इस रेल को प्रत्येक दिन चलाने का प्रस्ताव भी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में भले ही सड़कों पर डिवाइडर बन चुके हों, लेकिन सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे न हटाए जाने की वजह से ये डिवाइडर उपयोगी न साबित होकर जानलेवा साबित हो रहे हैं। इनकी वजह से जहां एक और यातायात बाधित हो रहा है, तो वहीं कई एक्सीडेंट भी सामने आए हैं। कई बार कई ट्रक इन्हीं डिवाइडर्स पर चढ़ गए हैं, जिससे लोग घायल हुए हैं। इस बात को लेकर लोगों ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द पोल शिफ्टिंग होना चाहिए। क्योंकि बीच में ही एक ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है, इसलिए लोगों का कहना है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसी अन्य ठेकेदार को बुलाकर विद्युत पोल शिफ्ट कराए जाने चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यातायात भी सुगम हो सके। अभी जो पोल सिस्टम का जो काम चल रहा था, वो ठेकेदार भाग गया है क्योंकि जो विद्युत विभाग है उसकी उदासीनता के कारण, विद्युत विभाग के कारण जो खम्भा लगे हुए हैं उनमें कई मौतें हो चुकी हैं। तो उनकी उदासीनता के कारण रोज़ एक न एक कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अगर जल्दी से जल्दी खम्भे से पोल शिफ्टिंग नहीं कराई गई तो बड़े हादसे की उम्मीद रहेगी। और शहर में आए दिन जाम भी लगता है, तो विद्युत विभाग को जल्दी से जल्दी किसी नए ठेकेदार को ठेका देना चाहिए, जिसके कारण जल्दी से जल्दी पोल शिफ्टिंग हो सके। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रताप सागर तालाब पर अवैध निर्माण को लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया में चल रही थी, जिसको लेकर मामला सामने आया। उसके बाद जब कुछ मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो लाल कड़क्का समिति की तरफ से कहा गया कि यह समिति की जमीन है और इसके लिए साधु संतों के लिए आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। लाल कड़क्का समिति की ओर से कहा गया कि यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है और जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है वो जमीन लाल कड़क्का समिति की है और कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं किया जा रहा। कहाँ रहती हो आप? कहाँ रही? हमारा जो मंदिर है। कौन सा मंदिर? जो लाल कड़क्का। कौन बनवा रहा है? हम बनवा रहे, बसंती बाई बनवा रही मकान। कहाँ बनवा रही? धर्मशाला 52 के ठेर भी। कहाँ चिड्डी है, मकान कहाँ है? और देखो हमने ना है अपनी जगह लो छोड़ी। देखो अब कहाँ से भीत बन रही और कहाँ जगह तुम्हारी छोड़ी ना है। ये पानी बांध की गाड़ी घोड़ा करा और इनके भाव की तरह करा, तो हमने अपनी वो दबा के महीना राखी भी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर में अतिथि शिक्षकों के एक दल द्वारा बिजावर विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला से भेंट की गई और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि 90 दिनों के अंदर अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में विधायक बबलू शुक्ला ने कहा कि वे भोपाल ही जा रहे हैं और ये पत्र मुख्यमंत्री कमलनाथ को देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन जो दिया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं अपने वचन पत्र में, और जो बिजावर के अतिथि शिक्षकों की बात आज ही मैं भोपाल जा रहा हूँ। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इनका आवेदन भेज दिया जाएगा और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी वचन के पक्के हैं। आज का जो ज्ञापन दिया गया है, जो अतिथि शिक्षक
के नियमितीकरण के लिए दिया गया है। लगातार हम लोग 8-10 वर्ष से काम कर रहे हैं, जो निम्नतर वेतन से कर रहे हैं और नियमितीकरण के आसार से जो शिवराज सिंह ने हमारा शोषण किया है और माननीय कमलनाथ जी द्वारा कहा गया था कि हम अपने शासन सत्ता में आने पर आप लोगों को 90 दिन में नियमित करेंगे। इस संबंध में हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नियमितीकरण का वादा किया था वो पूर्ण करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत सटई में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सफाई कर्मी और स्कूली छात्रों ने मिलकर एक रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा उन्होंने अपने नगर को साफ सुथरा रखने की शपथ भी ली। इस मौके पर अन्य विभागों के लोग भी शामिल रहे। नगर परिषद सटई में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 जो प्रारंभ हो चुका है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसके तहत हम लोगों ने नगर के सभी स्कूलों में के लिए एक सामूहिक रूप से रैली का आयोजन किया था, जो पूरे नगर में घूमती हुई स्वच्छता का संदेश दे रही थी। आईएससी एक्टिविटी के तहत हम लोग और भी प्रोग्राम करने स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूकता हो एवं पूरे नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु जागरूकता पहुंचे, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागिता अपनी दे पाएँ और नगर को की रैंकिंग ऊपर लाने में सहयोग प्रदान करें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। राजनीति आज की इस खास खबर पर यह खबर है कि बसारी गेट पर स्थित बजरिया के हनुमान मंदिर में यहां पर गुलाब नबी पेंटरों के द्वारा यहां पर एक पेंटिंग की गई। पूरे मंदिर में इस तरह से पेंटिंग की गई है कि जिसे देखने को लेकर लोग काफी सेल्फियां भी ले रहे हैं, तो वहीं लोग इस मंदिर की आकृति को लेकर काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो वहीं इन पेंटरों का यह भी कहना है कि हम एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के नाते इस हिंदू धर्म के इस मंदिर को इस तरह से सजाना चाहते हैं कि जिससे कि पूरे भारत में एक नाम हो कि हिंदू और मुस्लिम हम सब एक हैं। काम तो किया है, लेकिन मंदिर का काम फर्स्ट बार है, पहली बार मंदिर में काम किया है। बहुत खुशी है हमें कि हम मंदिर का काम कर रहे हैं, मुसलमान हो गए कि हमारे मतलब दिली इच्छा थी कि इस मंदिर में बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी कलाकारी करें, दिल से काम किया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। नारायण आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है बमीठा थाना के कावर गांव की। यहां पर जब 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, तभी ये रास्ते में किशन पटेल नाम का एक युवक यहां से निकला और ये दोनों बैल लड़ते लड़ते जाकर के किशन को ही घायल कर दिया। किशन ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उसे इन दोनों बैलों ने घायल कर दिया। घायल अवस्था में तत्काल ही परिवार के लोग इसे छतरपुर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर इसका उपचार किया गया, लेकिन हालत इतनी ज्यादा गंभीर होने की वजह से इसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। और रास्ता में चले आ रहे थे तो वहाँ से 2 नाटे लड़े तो उनने माओ ढक्का से गिर गए रोड पे, पक्के पे। सो पैदल थे क्या किसी बांध? पैदल में। रेफर कहाँ हो गए? ग्वालियर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं, बाजना थाने से आ रही है। बाजना थाना प्रभारी ऋतु उपाध्याय और इस थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान को चोरी के संदेह में इस कदर मारा कि उसकी चमड़ी उधड़ गई। बाजना थाना प्रभारी ऋतु उपाध्याय पर आरोप लगाते हुए इस किसान ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि उसके गांव में पिछले दिनों कुछ चोरियों की वारदात हुई थी। एक चोरी उसके खुद के घर में हुई थी, इसके बाद भी उसकी चोरी नहीं खुली और तमाम चोरियों के संदेह में पुलिस उसे ही बीते रोज पकड़ के ले गई और फिर मैडम के सामने थाना की पुलिस ने उसे इस कदर मारा कि उसकी चमड़ी उधेड़ डाली। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे साथ साफ जा घटना भाई कि हमारी भी चोरी भाई 3 लोगों की और भी भाई, और हमने उनसे कहा कि हमारी भी भाई, तो भी बोली तुम्हारी चोरी नहीं भाई। 3-4 बार उन्होंने हमारी पूछ जांच की और कल हम खेत से आ रहे थे, अचानक आके वो हमारे दौरे में पुलिस वाले आए, बोले चलो थाने में। हम गए साहब गेट लगा के, और इतनी धुनाई करी साहब के हमारा शरीर करिया पर है साहब। अभी भाई किसने मारा सर? 1-2 पुलिस वालन ने, दरोगा जी ने, वो मैडम बैठी नहीं, वो बेकात नहीं मारा, ऋतु पांडे।
वे प्रभारी हैं, सबसे बड़ी हैं अधिकारी। कितने दिन पहले आपके यहाँ चोरी हुई थी और 18 तारीख को हुई थी साहब। सर जो कुछ भी समझ में आई हो उनकी भगवान जाने, जब उनने हमें ऐसा मारो कि तुम्हारी हाथ में चोरी, मारत हम गिर गए, बेहोश हो गए। ई के बाद बोली नहीं ढंग बना रहा है साला। ई के बाद में फिर हम कपने लगे एकदम से, जब मार बहुत हो गई साहब हमारे ऊपर। ई के बाद में बोली इसको एक काम करो, 151 की धारा लगा दो। नहीं सर, झूठा लगा जा रहा। मैं सर इतना नहीं हूँ किसी की चोरी करने ला, मैं किसान आदमी हूँ सर, खेती करता हूँ सर, एक दिन भी नहीं मैं घर में पड़ता हूँ, किसानी करता हूँ। हाँ बोले तुम्हारे पास है चोरी, मारत जब भी थक गई, हम गिर गए। इसके बाद बोली इसने तो साले ने मट्ठा है हीर का, साले ने चोरी बोली नहीं है। तो बोले इसके कारण इसको 151 की धारा में डाल दो। बोले इसकी जमानत भी ना हो। वह शाम के 4:30 बजे मेरे को वहाँ से रवानगी किया है बस वहाँ के लिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के शुक्लाना इलाके में, जो कि एक सबसे बड़ी रिहायशी बस्ती है और पुराना शहर है छतरपुर का, उस इलाके में बंदरों के आतंक के कारण यहाँ रहने वाले लोग लंबे समय से परेशान हैं। अक्सर इस तरह की खबरें मीडिया में आती हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग इस मोहल्ले के लोगों की तकलीफ को मिटा नहीं पा रहा है। कुछ तस्वीरें आप देखिए जिसमें बंदर पूरे इलाके में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। लोगों का छतों पर जाना मुश्किल है। लोगों ने अपने बच्चों को छतों पर भेजना बंद कर दिया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बंदर हैं जो शुक्लाना, चौक बाजार और कोतवाली क्षेत्र के घरों पर धमाचौकड़ी मचाते हैं और इन बंदरों के कारण लोगों को छत पर जाना मुश्किल हो गया है। लोग अपने कपड़ों को सुखाने के लिए भी छत पर नहीं जा पाते। तो वहीं कुछ लोगों ने छतों पर बंदरों से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम भी कर रखे हैं। हाँ, बंदरों का आतंक तो बहुत है। कुछ समय से चले गए थे, फिर वापस आ गए, जिससे छतों पे बैठना बंद हो गया। जो ठंडों में ज़रूरत है, धूप में सामान कपड़े सुखाना, वन विभाग से कहा भी है, कई बार पकड़ ले गए फिर, लेकिन संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, जो बच्चों के लिए सबके लिए हानिकारक है। बहुत परेशान करते हैं। 50 बंदर आते हैं और ठंडियों का टाइम पड़ता है तो लड़का बच्चा ऊपर जाता तो डरन के मारे भागना पड़ा और भी एकदम से गिरा ऊपर। शिकायत की है, पिंजरा रख गए, कम कहीं कर रहे हैं, फिर आए भी नहीं है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो में साहित्य सम्मेलन के दूसरे दिन 3 सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर से आए हुए वक्ताओं ने अपनी बात सामने रखी। कौमी एकता के लिए राष्ट्रीय विचारक फैजल खान ने कहा कि रहमान वो है जिनके हृदय में रहम की बस्ती हो और दुनिया और समाज में आतंक का माहौल पैदा कर खुदा के नाम पर कहर बरपाने वाले रहमान के बंदे हो ही नहीं सकते। इसी तरह कपिल मिश्रा ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में राष्ट्रीय चिंतन, धर्म सत्ता से राज्य सत्ता के विषय को लेकर एक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता हो, केवल भारत ही एक ऐसा देश है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने राष्ट्रीयता और संस्थान को विस्तार प्रदान करते हुए खजुराहो की कला और धरोहर तथा पुरातत्व को लेकर सुंदर एवं तर्कसंगत विचारों से उपस्थित समूह को आनंदित किया। द्वितीय दिवस 3 सत्रों में चले इस विचार गोष्ठी के कार्यक्रम का संचालन क्रमशः डॉक्टर अश्विनी दुबे, नंदिता पाठक, दयानिधि, विकास पांडे और अंतिम सत्र का संचालन डॉक्टर भरत पाठक द्वारा किया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खसरा और रुबेला जैसी घातक बीमारियों को मिटाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए रविवार को एक साइकिल रैली निकाली गई, जो कि जिला अस्पताल के गेट से प्रारंभ होकर पूरे शहर में भ्रमण करती रही। इस मौके पर जानकारी दी गई कि इसको मिटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित पूरा अमला लगा है, जिसमें खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग को भी जोड़ा गया है।
गौरतलब है कि खसरा में निमोनिया, दस्त और अन्य घातक लक्षण या ये बीमारियां होती हैं, तो वहीं गर्भावस्था के दौरान रूबेला बीमारी होने पर अंधापन, बहरापन और दिमागी कमजोरी के अलावा अन्य जन्मजात बीमारियां, दिल से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। इसलिए 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को ये टीके लगाए जाना अनिवार्य है। पूरे छतरपुर की अगर बात करें तो 6 लाख बच्चों तक पहुंचने का टारगेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखा गया है। जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स, पोलियो एवं मातृ शिशु टिटनेस बीमारी का अंत किया है, उसी प्रकार वर्ष 2019 में 9 माह से लेकर 15 वर्ष के हर बालक एवं बालिका को दाहिने बाजू की चमड़ी में पीड़ा रहित एमआर का एक टीका लगवाकर 2 जानलेवा बीमारियों मीजल्स एवं रूबेला से भारतवर्ष को मुक्ति दिलाएंगे। ये 2019 में मीजल्स एवं रूबेला की पूरे देश से मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये कैंपेन मोड में रहेगा। कैंपेन मोड मतलब 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चे एक भी ना छूट पाए, इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और आज इसके तारतम्य में हमने साइकिल रैली का आयोजन किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आज समापन की ओर है। और इसमें ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ के अभिभावकों, माता पिताओं, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और हमारे वरिष्ठ नागरिक, राजनीतिक परिचय के लोगों को कि वो 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को जागरूक करें और उन्हें ये टीका जो पीड़ा रहित रहेगा स्कूल में लगेगा। स्कूल के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों और हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं जो हमारे पहुंचबीन एरिया है वहां से हम मोबाइल टीम से इनको टीकाकृत करेंगे। जैसा कि देश में वो मध्य प्रदेश में हमारी जनसंख्या के आधार पर और छतरपुर की जो जनसंख्या है 20 लाख, उसमें हमारे जो लक्ष्य रहेगा बच्चों का वो 6 लाख के करीब टारगेट है। और ये हमारे लिए बड़े चैलेंज का विषय है और इसको हम धीरे धीरे करके इतना आसान और इतना सुगम कर देंगे कि हितग्राही हमारे पास खुद चल कर आए। इसके लिए हमने सारे प्रिंसिपल्स, महिला बाल विकास के अधिकारियों सभी को सेंसिटाइज किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की का भी फोकस है कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस अभियान में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और इसको सफलतापूर्वक बनाएं। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार और हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टेड टाइम पर। हम हर घंटे आपको कराएंगे खबरों से अपडेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।